का पैटर्न है उसके बारे में। वेलकम बैक यू माय फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं एक नए कैंडल के पैटर्न के बारे में। कौन सा कैंडल है ये, किस तरीके का पैटर्न है, उसके बारे में बहुत डिटेलिंग से बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है मार्केट में। देखिए इस पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर किसी पे भी बना सकते हैं पैसा। जरूरत है यहाँ पे मार्केट में सिर्फ प्रैक्टिस की। यहाँ पे आपको अलग अलग कैंडल दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे कैंडल्स तो एक जैसे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट वाला पार्ट एंड राइट वाला पार्ट दोनों आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेफ्ट वाला हमारा है ट्वीजर टॉप, राइट वाला है हमारा ट्वीजर बॉटम। कैंडल्स एक जैसे, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि लेफ्ट वाले कैंडल्स में ग्रीन कैंडल पहले है और राइट वाले कैंडल्स में रेड कैंडल पहले है। इसका मतलब अभी हम पढ़ेंगे। देखिए सारे कैंडल्स यहाँ पे दो दो के पेयर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इसको कहते हैं ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर टॉप मतलब दो एक जैसे कैंडल बनने चाहिए टॉप पे। टॉप पे क्या मतलब है, टॉप से क्या मतलब है फ्रेंड, ये देखिए मैं आपको एक बना करके बताती हूँ। मान लीजिए जैसे ये मार्केट आपका चल रहा है यहाँ पे एक अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आ गया हमारा अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में चलने के बाद में अगर इस तरीके का ट्वीजर टॉप बन जाता है तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक बेयरिश साइन है। समझे आप, बेयरिश साइन है। ट्वीजर टॉप मतलब अब हमें यहाँ पे सेल के साइड में ट्रेड करना है, और बेयरिश बॉटम मतलब यहाँ पे हमें करना है बाय साइड में ट्रेड। अब इसको किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, वो डिटेलिंग के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो समझने वाली एक और चीज है वो ये है कि ट्वीजर टॉप का मतलब दो कैंडल तो है, वो समझ आ गया कि दो कैंडल है, लेकिन दोनों कैंडल हमारे लिए अलग अलग कलर की ही होनी चाहिए। एक ही कलर की कैंडल हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि दो कैंडल ग्रीन है तो चलेगा, दो कैंडल रेड है तो भी चलेगा। अभी तक हमने कुछ ऐसे पैटर्न के बारे में बात किया है जिसमें कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी कैंडल पे कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पहली कैंडल ग्रीन हो एंड सेकेंड कैंडल यहाँ पे रेड हो, ठीक है। ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। देखिए यहाँ भी फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है। और जब आप बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे छोटा मोटा डिफरेंस चलेगा, मैंने यहाँ पे इसीलिए एक जैसे कैंडल नहीं बनाए। देखिए किसी का विक बड़ा है, किसी का बॉडी यहाँ पे बड़ा है, लेकिन कैंडल का जो टाइप है ना, टाइप मतलब यहाँ पे जैसे डोजी है तो डोजी होने चाहिए दोनों, इन्वर्टेड हैमर है तो इन्वर्टेड हैमर होने चाहिए। ये सब चीजें मतलब ये सब चीजें आपको देखनी है ट्रेड करने से पहले। देखिए यहाँ पे ये हैमर बना हुआ है, हैमर होना चाहिए, स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप होना चाहिए। इस तरीके से कैंडल्स एक जैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक तो बना है स्पिनिंग टॉप और एक बना है आपका इन्वर्टेड हैमर, तो वो पैटर्न आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे ट्वीजर टॉप का मतलब ही यही है, दोनों एक जैसे कैंडल। ट्वीजर टॉप का जो जापानीज नामकरण जो हुआ है, ये एक वो जो चिमटी होती है ना, चिमटी कैसी होती है, दोनों तरफ से एक जैसी होती है। दोनों तरफ से मतलब उसके दोनों जो पार्ट होते हैं चिमटी के वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो दोनों है वो एक जैसे हैं, और उसका नीचे वाला पार्ट अब नैरो होने वाला है। यानी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये नैरो हो चुका है। अब हमारे पास ये ट्रेंड नैरो हो गया, अब यहाँ से दूसरे ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आता है कभी भी तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं भी इन सब चीजों पे ट्रेड करती हूँ। शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक के बेस पे आप बहुत अच्छा, और वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ही आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखना है। अप ट्रेंड चलना चाहिए, आपका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चलना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चलेगा तो ये जाकर के टॉप पे बनना चाहिए।
टॉप पे अगर इन चारों पैटर्न में से इवन किसी और तरीके की भी कैंडल यहाँ पे बन जाती है, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है, या फिर ये इन्वर्टेड हैमर को जब टॉप पे बनता है तो हम इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर ये नीचे है लेकिन टॉप पे बनेगा तो ये शूटिंग स्टार है। तो इस तरीके की कैंडल बन सकती है। जब इस तरीके की कैंडल बनेगी तो इन दोनों कैंडल में से जो भी लो होगा, जो भी लो कौन सा, जैसे यहाँ पे कौन सा लो दिखाई दे रहा है आपको, ये लो दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा आपको यहाँ पे करनी है ट्रेड में एंट्री। ठीक है, ये आपके लिए अब एक एंट्री पॉइंट हो गया। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और इन दोनों के कैंडल का जो भी हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़े बड़े बन रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा सारा कैंडल बन रहा है, ये वाला भी बड़ा बन रहा है, ये वाला भी बड़ा बन रहा है, तो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं या कैंडल का 50% भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, 50% कैसे, जैसे मान लीजिए 10 रुपए की कैंडल है, 10 पॉइंट की, मतलब 10 रुपए की नहीं है, कैंडल नहीं खरीद के ला रहे हम मार्केट से, लेकिन ये 10 पॉइंट की कैंडल है हमारी, तो यहाँ पे 5 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर कैंडल बहुत बड़ी है। लेकिन अगर कैंडल छोटी है, अब आप कहेंगे कैसे पहचाने छोटी कैंडल है या बड़ी कैंडल है, आपको कैसे पता? ये जो हमारा पहले जो ट्रेंड चल रहा है, अगर इन्हीं के तरीके की सिमिलर कैंडल्स बन रही है यहाँ पे ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम पे, तो वो हमारे लिए छोटी कैंडल हो गई, एक नॉर्मल कैंडल हो गई। लेकिन अगर इनके साइज से बड़ी कैंडल बन रही है तो वो हमारे लिए एक लॉन्ग कैंडल हो गई। लॉन्ग कैंडल के अंदर आपको 50% यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है या रख सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे छोटी कैंडल कैसे पता करें, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है? तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पहले ट्रेंड चल रहा है ना, ये ट्रेंड में जिस तरीके की कैंडल बनी होगी, अगर उसी तरीके की कैंडल हमारे ट्वीजर टॉप में या ट्वीजर बॉटम में बनी है तो वो हमारे लिए छोटी कैंडल है। 10-10 पॉइंट की ऑलमोस्ट सारी कैंडल बन रही है, कोई 10 पॉइंट्स की है, कोई 12 पॉइंट्स की है, कोई 8 पॉइंट्स की है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में अगर ये कैंडल्स बन रही है और उसी रेंज की कैंडल यहाँ पे बनती है तो वो हमारे लिए एक स्मॉल कैंडल का काम करेगी। तो आप उसको कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बना सकते हैं, ब्रेक करते ही आपका एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे जो जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो कंडीशन आपको नोट डाउन कर लेनी है और उसी तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बनेगी एवरेज के मुकाबले में, ये जो पहले की जो कैंडल्स बनी है इनके एवरेज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बनेगी, तो आप कैंडल का 50% भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 पॉइंट्स की कैंडल बन गई है, यहाँ पे सारा एवरेज क्या था 10 पॉइंट्स, लेकिन अब हमारे पास कैंडल कौन सी बनी है 20 पॉइंट्स की, तो आप वहां पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, ये वाला लो की मैं बात कर रही हूँ, ये लो जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और इन दोनों में से हाई कौन सा है, ये वाला है हाई, तो इसको हम बना लेंगे अपना स्टॉप लॉस। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेंड देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस कौन सा है, यही हमारा स्टॉप लॉस है। जो हाई होगा वो स्टॉप लॉस होगा और जो लो होगा वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा। तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है और ये हमारे लिए है एंट्री पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसमें जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगा हम सेल साइड में एंट्री कर लेंगे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई शेयर हो, किसी में भी आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमको एग्जैक्टली यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो हमको करनी है बाय साइड में एंट्री और इसके लो को हम बना लेंगे अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे कर लेंगे एंट्री, और ये जो है लो इसको हम बना लेंगे स्टॉप लॉस। दोनों में से जो भी लो है हमारे पास वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। इधर ये हाई है तो इसको ब्रेक होते ही हम एंट्री करेंगे, ये लो है इसको ब्रेक होते ही हम स्टॉप लॉस ले लेंगे मार्केट से। ये इनमें दोनों में से कौन सा हाई है, जो भी हाई है ब्रेक होगा हम एंट्री करेंगे, ये लो है ये ब्रेक होते ही हम स्टॉप लॉस ले लेंगे मार्केट से। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं हम, ये सब चीजें समझ में आ गई। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। और ट्रेंड का जरूर ध्यान दीजिए कि
ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल बन रही है और उसके बाद में आपको ऐसे कैंडल दिख गए, क्योंकि कैंडल्स तो बनेंगे, मार्केट में कैंडल्स ही बनती है ना, और क्या बनता है, कैंडल्स तो बनते रहते हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए, ये हमारे लिए एक रिवर्सल का काम करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे लिए रिवर्सल है। और स्टॉप लॉस आपको हमेशा मेंटेन करना होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के देखिए जितने भी मैंने अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, सब में आपको मिनिमम 1:1 का प्रॉफिट तो रखना ही है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का टॉप बन चुका है या मार्केट का बॉटम बन चुका है। देखिए ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही हम मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है और ये ब्रेक होने से पहले, इसका लो ब्रेक होने से पहले अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो ये मार्केट का टॉप नहीं है, ये ट्रेंड का टॉप नहीं है। ट्रेंड का टॉप कौन सा है, नेक्स्ट जो कैंडल हाई बनी थी वो ट्रेंड का टॉप है। तो जैसे ही अगर इसका पहले हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कंडीशन में एंटर नहीं करना है अगर पहले हाई ब्रेक हो जाता है लो ब्रेक होने से पहले। और जब बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मार्केट में सही तरीके से अप्लाई करने होते हैं, देखने होते हैं और समझने होते हैं, तभी एक अच्छा ट्रेड मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कैंडल दिख गए और आपने फटाफट से ट्रेड ले लिया। परफेक्ट ट्रेड आपको यहाँ पे करना है, तभी आपका मार्केट से पैसा बनेगा, ठीक है। अभी इसको क्विकली एक चार्ट पे देखते हैं हम। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, दो एक जैसी कैंडल्स चाहिए हमको, ठीक है। कैंडल्स कोई भी हो सकती है लेकिन उसका कलर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हमको मिल रही है, ये दोनों कैंडल एक जैसी मिल रही है ना। तो ये दोनों कैंडल जब एक जैसी मिलेगी तो इसका जब लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट के साथ में आप यहाँ पे ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। अब ऑप्शन कौन सा बाय करना है, किस तरीके का बाय करना है, देखिए वो एक ऑप्शन का एक अलग कैटेगरी है, उसको हम एक अलग तरीके से बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैंने उसकी कुछ बेसिक चीजें आपको अपने यूट्यूब चैनल पे समझाई हुई है, उसके अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको ऑप्शन बाय करना है। अगर दो डोजी कैंडल मिल जाती है तब भी आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इतना जरूर याद रखिएगा, देखिए जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है और ये कैंडल हमको मिला, लेकिन यहाँ पे पहले कौन सा कैंडल बना है, ये कैंडल बना है पहले रेड, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको जरूर याद रखनी है, तभी आपका यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड होने वाला है। साथ ही एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे एक और देखनी है कि अगर यहाँ पे मार्केट जैसे ये ब्रेक होने से पहले अगर इसको 2-3 कैंडल में ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यू साइडवेज जा रहा है, देखिए कैंडल स्टिक जो होता है ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर की तरफ में चले तो मार्केट में जब दिखाई दिया एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन, तुरंत यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट आ गया और लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे तुरंत सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स अभी डरे हुए हैं। अगर बाय के साइड में आप ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट साइडवेज जा रहा है फिर ब्रेक कर रहा है, तो वो आपका एक अलग तरीके का सिनेरियो बन जाता है। तो इन सब चीजों को हम एक अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। कैंडलस्टिक का काम ही यही होता है कि आपको क्विक मोमेंटम यहाँ पे पकड़ना है। तो इसको प्रैक्टिस करो और इस तरीके के कैंडल्स और देखो जाकर के मार्केट में किस तरीके से बनते हैं, कैसे काम करता है। देखिए आज ये आपका होमवर्क है, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे समझाए हैं कि किस तरीके से मार्केट में आपको कैंडल्स देखना है। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल बता दिया। अब जैसे बॉटम में बनेगा तो बॉटम में यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, हमें सेम टू सेम 2 कैंडल चाहिए। आपको खुद को करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने 5-6 कैंडल आपको समझा चुकी हूँ अभी तक, आपको आज ये खुद करना है। नेक्स्ट जो होगा वो भी आपको ही देखना है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसी तरीके के और एग्जाम्पल निकालिए, तभी आप मार्केट में सीख पाएंगे और तभी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।